हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हम ये डायलॉग तो हर भक्त के सामने बोलते हैं कि आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। लेकिन क्या हम इसका एसेंस जानते हैं? क्या दंडवत प्रणाम करने से हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है, ये हम जानते हैं? जब भी कोई व्यक्ति भगवान के सामने, भक्त के सामने, गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करता है तो उसको क्या क्या फायदा मिलता है, आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। पहले भौतिक फायदे के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आध्यात्मिक फायदे के तरफ जाएंगे। पहला भौतिक फायदा है कि आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। जो लोग बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, कोई भी भक्त आने पर, कोई भी भगवान के सामने, स्पेशली श्री कृष्ण जी के सामने, तो उससे उनका हेल्थ इंप्रूव होता है। इस्कॉन में ऐसे बहुत से डेवोटीज हैं जिनका शरीर तगड़ा बन गया केवल और केवल दंडवत प्रणाम करने से। तो आपका शरीर लचीला बनता है, आपका शरीर बहुत ज़्यादा फूर्तिमान बनता है। आप अपने शरीर को किसी भी तरह मोड़ पाओगे अगर आप दंडवत प्रणाम करोगे तो। दूसरा भौतिक फायदा, ओके, हमारे जो प्राइड है, अहंकार है कि हम खुद को चौधरी मानते हैं, देखो मुझ पर, मैं कुछ बड़ा ग्रेट व्यक्ति होऊंगा तभी तो कृष्ण ने मुझे भक्ति दिया। ऐसी जो महान मूर्खता भरी हमारी अहंकार होती है, उस अहंकार का भी हनन होता है जब हम भक्तों के सामने, श्री कृष्ण जी के सामने और गुरु महाराज के सामने दंडवत करते हैं उनके खुशी के लिए। जब भी हम दंडवत करते हैं, गारंटीड बात है कि अंदर की भावना क्या है कि मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। और जब ये अंदर भावना होती है तो हमारे अंदर के जो प्राइड है, अहंकार है, उसका हनन होना, उसका मर्डर होना कंपलसरी है। अगर आपको लगता है कि आपके अहंकार के वजह से आप अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हो, आपके मुख से अभी भी नाम भास भी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि अहंकार ज़्यादा है, तो इस सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कि आप भक्तों के सामने दंडवत प्रणाम करो, भगवान कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम करो, गुरु महाराज के सामने दंडवत प्रणाम करो और आप खुद अनुभव करोगे कि आपका प्राइड कितना ज़्यादा डाउन जा रही है। तो 2 भौतिक फायदे हो गए, अब हम 4 आध्यात्मिक फायदों के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि प्राइड खत्म होती है, उसी के साथ साथ हमारी जो मिथ्य अहंकार है, आध्यात्मिक फायदा पहला 1, हमारे जो मिथ्य अहंकार है वो भी कम होती है। मिथ्य अहंकार का मतलब क्या है कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ खुद को एक अलग ही रूप में जो कि मेरा आइडेंटिटी नहीं है। यानी मैं खुद को मानता हूँ ऋषिकेश। क्या मैं ऋषिकेश हूँ? ऋषिकेश तो कृष्ण है, इंद्रियों और मन के स्वामी। क्या मैं ऋषिकेश हूँ? नहीं, मैं ऋषिकेश इस शरीर के, जो शरीर है उसके अंदर हूँ। यानी मैं कौन हूँ? आत्मा। लेकिन जो रियल आइडेंटिटी है हमारी, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये रियल आइडेंटिटी छोड़ करके जब हम गलत आइडेंटिटी में रहते हैं, जैसे मैं ऋषिकेश हूँ, मैं अपने माता पिता का सुपुत्र हूँ, मैं किसी का मित्र हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का पति होने वाला हूँ, मैं किसी का बाप होने वाला हूँ, ठीक है, ये सब मिथ्य अहंकार है, यानी गलत आइडेंटिटी। जब भी व्यक्ति गलत आइडेंटिटी में रहता है तो उसका कर्तव्य, उसके जीवन के गोल्स उसी की तरह बनने लगता है। मैं क्या हूँ? मैं ऋषिकेश हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, तो मेरा जीवन का गोल क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कि मेरे माता पिता को सुख देना। एब्सोल्युटली एज पुत्र आपको एक कर्तव्य करना है, लेकिन जब तक आप गलत आइडेंटिटी में रहोगे तो उन्हीं के लिए कर्तव्य करते हुए मर जाओगे, लेकिन आपका उद्धार नहीं होगा।
अगर आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो एक शरीर के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में, उसके अनुसार आपके जीवन के निर्वाह बनने लगते हैं, आपके कर्तव्य बनने लगते हैं, आपके गोल्स बनने लगते हैं, जो कि आपको अल्टीमेटली भवकुंभ में ही गिराने वाला है। लेकिन जब भी व्यक्ति दंडवत प्रणाम करता है कृष्ण के सामने, राधा कृष्ण जी के सामने, गुरु महाराज के सामने, तो उसका जो ये मिथ्य अहंकार है एक कटता है और वो कहीं ना कहीं रियलाइज करने लगता है कि मैं ऋषिकेश ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। और जब ये व्यक्ति रियलाइज करता है तब उसको दूसरा आध्यात्मिक फायदा मिलता है, वो है शरणागति। देखो, जब तक आप कृष्ण के शरण में नहीं आते आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता। ठीक है, लाइन है, जब तक आप कृष्ण के शरण में नहीं आते तब तक आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण के शरण में आना है तो आपको दंडवत प्रणाम करना शुरू करना होगा। जैसे जैसे एवरीडे आप दंडवत प्रणाम करोगे, सुबह उठे, नहाया, दंडवत प्रणाम किया, नाम जाप किया, दोपहर को खाने के लिए आए, दंडवत प्रणाम किया, प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद शाम को ऑफिस में जा करके, कॉलेज जा करके आए, दंडवत प्रणाम किया, बाकी के माला खत्म किया। ठीक है, इस तरीके से भी अगर आप घर में 3 बार दंडवत प्रणाम करोगे तब भी आपका मिथ्य अहंकार कटेगा और शरणागति बढ़ेगी। लेकिन इससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे हमारी मिथ्य अहंकार और शरणागति बढ़ती है। मिथ्या अहंकार खत्म होता है, शरणागति बढ़ती है जब हम पब्लिक में, मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हैं। बहुत से डेवोटीज को कहीं ना कहीं अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार होता है, जिसके वजह से वो मंदिर में कभी भी भगवान के सामने दंडवत प्रणाम नहीं कर पाते, लेकिन रूम में, अपने सेपरेट रूम में कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को आइडेंटिफाई करता है, मैं किसी बिजनेस के ओनर हूँ, मैं मैनेजर हूँ। और इतना बड़ा मैनेजर, इतने बड़े कंपनी का मैनेजर अगर मंदिर में दंडवत प्रणाम करेगा तो उसका रेपुटेशन खत्म। देखो भाई, मैं कोट पैंट पहन के आया हूँ, इतना बढ़िया कपड़े, दंडवत प्रणाम करूंगा तो गंदे हो जाएंगे। ऐसे मूर्खता भरी हमारे जो विचार होते हैं, यही तो है मिथ्य अहंकार। ये सब मिथ्य अहंकार खत्म होता है जब आप मंदिर में, पब्लिक के सामने, भक्तों के सामने कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हैं, सब भूल करके कि मैं क्या हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं बहुत अमीर ज़्यादा व्यक्ति हूँ। अबे कौन हो तुम कृष्ण के सामने, क्या है तुम्हारी औकात? जब ये रियलिटी हमारी समझ में आने लगता है कि एक्चुअली मैं क्या हूँ, आई एम नथिंग, मैं कितना भी पैसा कमा लूँ, मैं कृष्ण के सामने क्या हूँ, तुच्छ आत्मा ही तो हूँ। तो जब मैं तुच्छ आत्मा हूँ तो मुझे मंदिर में दंडवत करने में क्या तकलीफ है, क्या दर्द है मुझे, है ना? तो अहंकार हमें दंडवत प्रणाम करने देता नहीं है। लेकिन तब भी अगर हम खुद को फोर्स करें, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? रूम में प्रैक्टिस करो, एवरीडे। जब 2-3 महीने हो जाएगा, जब आपकी एक्चुअली में अहंकार कम होगी, तब आप मंदिर में दंडवत प्रणाम करके देखो, आप अंदर फील करोगे कि आप हल्के हो रहे हो। तीसरा आध्यात्मिक फायदा कि एक बहुत बोझ ले करके चलते हैं हम एवरीडे कि मेरे ऊपर ये, मैं चिंदी, क्यों इतना बोझ लेकर के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम गलत आइडेंटिफाई करके रखे हैं, हम शरणागत नहीं है कृष्ण के। जब हम अहंकार जो हमारी ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, वो अहंकार का हनन होता है दंडवत प्रणाम करने से, तो हम हल्का महसूस करते हैं, वी फील मोर लाइट, हम हवा में उड़ रहे हैं क्या ऐसा लगने लगता है। और व्यक्ति क्यों पता नहीं, कोई रीजन नहीं है लेकिन खुश रहता है, कोई रीजन नहीं है क्यों आप क्यों खुश हैं पता नहीं, लेकिन खुश हूं मैं, क्योंकि अहंकार कम है। ये पागलपन नहीं है, ये अहंकार की कमी है जो हमें दिव्य आनंद में डाल देती है। ठीक है, और जब आप ये
लाइट फील करने लगते हैं, अंदर से एक आनंद फील करने लगते हैं। जब आपको यह अनुभव होने लगता है कि हाँ यार, मैं सच में तुच्छ ही तो हूँ और मैं कृष्ण का दास भी हूँ, तब जो अल्टीमेट फायदा मिलता है वो है कृष्ण की नज़र आपकी तरफ मुड़ने लगता है। इससे बड़ा फायदा कुछ नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति मिथ्य अहंकार में है, कृष्ण देख रहे हैं आपको, लेकिन दया भाव से, दुख से, देखो ये मेरी आत्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है आत्मा। मैं इतना प्रेम करने वाला कृष्ण, मैं इतना उनको प्रेम करना चाहता हूं, लेकिन ये आत्मा तुच्छता में इतना पड़ी हुई है कि मुझे तरफ देख भी नहीं रही है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने अहंकार को हनन करके शरणागति की भावना में कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम करता है, तब ये दया भाव नहीं है, ये प्रेम है। इमोशनली कृष्ण के आंखों में आंसू रहते हैं। जब आप शरणागति के भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं, कृष्ण के मन में एक विपरीत इच्छा बढ़ने लगती है कि इस आत्मा को जा करके एक टाइट हग करूं और इसको बोलूं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। ये भावना आने लगती है कृष्ण के मन में जब आप शरणागति के भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो दंडवत प्रणाम के बहुत से फायदे होते हैं जो आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। जब आप बार बार लगातार एवरी डे दंडवत प्रणाम करते जाओगे, आप खुद अनुभव करोगे इस बातों को कि आप कितने लाइट हो रहे हैं और कृष्ण के लिए आपका प्रेम कितना बढ़ रहा है। तो इस न्यू ईयर पे दंडवत प्रणाम करने का रेजोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, दंडवत प्रणाम करो, खुद को लाइट करो, कृष्ण के शरणागत हो जाओ और खुद को आइडेंटिफाई करो कि मैं कृष्ण दास हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।